अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। उर्दू मज़मून के साथ मैं हूं आपकी मौलमा शमीम ताहिर। आज हमारा उन्वान है नज़म। नज़म का नाम है प्यार की खुशबू। इस नज़म के शायर हैं अब्बासुल अज़्म। किताब है गुले लाला और सफ़ा नंबर है 114। तलबा तालबात, अब हम शुरू करते हैं नज़म के हवाले से तदरीसी मकासद। तो आप सब तवज्जो से सुने। सबसे पहले है नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल हो सके। अब आप देखिए कि नज़म के अशार को रिदम के साथ पढ़ने और सुनने में लुत्फ़ मिलता है, और ये लुत्फ़ उसी सूरत में हासिल होता है जब नज़म के अशार को दुरुस्त हरूफ़ तहज्जी के साथ पढ़ा जाए। इसीलिए हरूफ़ तहज्जी की पहचान बहुत ज़रूरी है। फिर है नज़म में पोशीदा पैगाम को समझ सकें। नज़म में पोशीदा पैगाम को समझना बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि जब तक नज़म के पैगाम को हम समझेंगे नहीं, उस वक्त तक नज़म का असल मकसद हासिल नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि नज़म के अशार को तवज्जो से पढ़ा और समझा जाए, ताकि शायर का दिया गया पैगाम हम समझ सकें। तो ये थे तदरीसी मकासद नज़म के हवाले से जो आपको बताए गए। तलबा तालबात, अब हम शुरू करते हैं नज़म प्यार की खुशबू की पढ़ाई। आप सब अपनी किताब गुले लाला का सफ़ा नंबर 114 खोलें। इस नज़म के शायर हैं अब्बासुल अज़्म। आपने अपने पास पेंसिल रखनी है ताकि पढ़ाई के दौरान जो अल्फाज ख़त कशीदा करवाए जाएं, उनके मायने आप साथ साथ तहरीर कर सकें। तो अब शुरू करते हैं नज़म की पढ़ाई। हम प्यार की खुशबू से दुनिया को बसा देंगे, नफ़रत का ज़माने से हर नक्श मिटा देंगे। नक्श को ख़त कशीदा करें। नक्श के मायने है निशान। अब प्यार का नगमा फिर गूंजेगा फ़ज़ाओं में, हम अमन का दुनिया को पैगाम सुना देंगे। अमन को ख़त कशीदा करें। अमन का मतलब है सुकून या सुलह। हक और सदाकत का लहराएगा परचम अब। हक और सदाकत को ख़त कशीदा करें। हक के मायने है इंसाफ और सदाकत के मायने है सच्चाई। बातिल का अलम अब कदमों पे झुका देंगे। बातिल का मतलब है नाहक या जुल्म। बातिल को ख़त कशीदा करें। इसका मतलब है नाहक या जुल्म। बेजारी और नफ़रत के कांटों को हटा कर अब। बेजारी को ख़त कशीदा करें। बेजारी का मतलब है नाराज़ होना या नफ़रत करना। राहों में मोहब्बत के हम फूल बिछा देंगे, फूटेगी किरण हर सू इसार और मोहब्बत की। इसार को ख़त कशीदा करें। इसार के मायने है कुर्बानी। नज़ारा अखुवत का दुनिया को दिखा देंगे। अखुवत को ख़त कशीदा करें। अखुवत का मतलब है भाईचारा, यानी प्यार से रहना, आपस में मिलकर रहना। खुशियों की घटाएं अब बरसेंगी ज़माने पर, हम जुल्म और तशद्दुद के शोलों को बुझा देंगे। खुशहाली और सरवत का चमकेगा हसीं सूरज। खुशहाली को ख़त कशीदा करें। खुशहाली का मायने है आसूदगी। सरवत को ख़त कशीदा करें। सरवत का मतलब है दौलतमंद। अफलास की जुल्मत को दुनिया से मिटा देंगे। अफलास को ख़त कशीदा करें। अफलास के मायने है गरीबी या गुर्बत। जलवे नज़र आएंगे हर सिमत मोहब्बत के। जलवे को ख़त कशीदा करें। जलवे के मायने है नूर या रौनक। जन्नत का नमूना इस दुनिया को बना देंगे। इस नज़म के शायर हैं अब्बासुल अज़्म। तो इसके साथ ही नज़म प्यार की खुशबू की पढ़ाई मुकम्मिल हुई, और जो अल्फाज आपको ख़त कशीदा करवाए गए हैं, उम्मीद है कि आपने उनके मायने साथ साथ तहरीर कर लिए हैं।
طلباء طالبات، آپ سب نے نظم پیار کی خوشبو کی پڑھائی سنی۔ اس نظم میں شاعر عباس العزم نے ہمیں ایک بہت خوبصورت پیغام دیا ہے، اور پیغام یہ دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہر طرف پیار کی خوشبو کو پھیلانا چاہتے ہیں، نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انصاف اور سچائی کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں، اور ہر طرف خوشحالی کا سورج بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو شاعر چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر طرف امن اور سکون کی فضا قائم ہو اور لوگ آپس میں مل جل کر رہیں۔ شاعر عباس العزم نے اس نظم پیار کی خوشبو کے ذریعے ہمیں بہت خوبصورت پیغام دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے کونے کونے میں پیار کی خوشبو کو پھیلا دیں، نفرتوں کو دلوں سے ختم کر دیں، ہر طرف سکون اور امن کو پھیلائیں، سب آپس میں مل جل کر رہیں، ہر طرف سچائی کا پرچم بلند کریں، باطل اور ظلم کو اس دنیا سے مٹا کر امن اور سکون کی فضا کو قائم کریں۔ سب لوگ آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آئیں، نفرتوں کو ختم کریں، آپس میں امن کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک خوشحال زندگی گزاریں۔ سب لوگ آپس میں امن اور دوستی سے رہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آئیں، ایثار و قربانی کی مثال قائم کریں، غربت کا اس دنیا سے خاتمہ کر دیں، ضرورت مندوں کے کام آئیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری ہوں، لڑائی جھگڑے کی آگ کو بجھا دیں، ملک میں ہر طرف خوشحالی کا سورج چمکے، غربت کو اس دنیا سے ختم کر کے ہر طرف خوشیاں پھیلائیں، اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں، لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں، ہر طرف انصاف کا بول بالا ہو، اور اس خوبصورت دنیا میں پیار و محبت کی خوشبو پھیلا کر اس کو جنت نظیر بنائیں۔ تو شاعر دیکھیں کہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس دنیا کو جنت نظیر بنائیں، ہر طرف انصاف کا بول بالا ہو، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، ان کے دکھ درد میں کام آئیں، غربت کا خاتمہ کریں، ملک میں ہر طرف خوشحالی کا سورج چمکے، غربت کا جڑ سے خاتمہ کر دیں اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیلائیں۔ تو اس نظم میں شاعر نے ہمیں جو پیغام دیا ہے یا جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاعر چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے نفرت کو ختم کر کے ہر طرف پیار کی خوشبو کو پھیلائیں۔ طلباء طالبات، آپ سب نے نظم کی پڑھائی سنی، اس میں کچھ الفاظ کو خط کشیدہ کروا کر آپ کو ان کے معنی بتائے گئے۔ تو اب وہ الفاظ یہاں آپ کے سامنے درج ہیں اور ان کے معنی بھی ساتھ لکھے گئے ہیں۔ تو الفاظ ہیں نقش، امن، حق، صداقت، باطل، بیزاری، ایثار، اخوت، خوشحالی، ثروت، افلاس، جلوے۔ تو ان کے معنی کچھ اس طرح سے ہے۔ نقش کے معنی ہے تصویر، نشان، لکھا ہوا۔ پھر ہے امن کے معنی ہے چین، سکون، صلح، حفاظت۔ اس کے بعد ہے حق کا معنی ہے انصاف، صلہ یا انعام۔ پھر ہے صداقت کے معنی ہے سچائی،
रास्त बाजी, खुलूस। उसके बाद है बातिल। बातिल के मायने है गलत या नाहक। उसके बाद है बेजारी। बेजारी के मायने है नफरत, परेशानी, नाराज। फिर है इसार। इसार के मायने है कुर्बानी। उसके बाद है अखुवत। अखुवत के मायने है भाईचारा, बरादरी, यानी सबका एक होना, भाईचारा यानी आपस में सब भाई भाई हैं। उसके बाद है खुशहाली। खुशहाली का मतलब है आसूदगी या दौलतमंदी। उसके बाद है सरवत। सरवत के मायने है दौलतमंद यानी दौलतमंद होना। उसके बाद है अफलास। अफलास के मायने है गरीबी या मुफलसी। उसके बाद है जलवे। जलवे के मायने है नूर, रौनक, सामने आना। तो ये थे नज़म में दिए गए चंद अल्फाज और उनके मायने आपको बताए गए। तलबा तालबात, आप सब ने नज़म प्यार की खुशबू की पढ़ाई सुनी और फिर नज़म के हवाले से आपको इसकी वजाहत भी बयान की गई कि इस नज़म के जो शायर हैं अब्बासुल अज़्म, उन्होंने इस नज़म के ज़रिए हमें क्या बताया है और क्या पैगाम दिया है। तो अब आते हैं सवाल की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम आपने अपनी जमात का काम की जो नोटबुक है उस पर करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे मोरखा यौम, फिर लिखेंगे जमात का काम। उसके बाद आप उन्वान लिखेंगे नज़म और नज़म का नाम लिखेंगे प्यार की खुशबू। फिर आप ये सवाल तहरीर करेंगे और उसके बाद इसका जवाब लिखेंगे। तो सवाल कुछ इस तरह से है, नज़म प्यार की खुशबू में शायर अब्बासुल अज़्म ने हमें क्या पैगाम दिया है, चंद जुमले तहरीर करें। अब आप देखें कि आप सब ने नज़म पढ़ी, ठीक है, इसकी पढ़ाई सुनी और इसके नज़म के हवाले से जो वजाहत आपको बयान की गई वो भी आप सब ने सुनी। तो इसका जवाब आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं चंद जुमलों की सूरत में, जैसे कि हम दुनिया के कोने कोने में प्यार की खुशबू फैलाएंगे। फिर आप लिख सकते हैं कि जुल्म और नफरत का बीज जड़ से उखाड़ देंगे। हक और सच्चाई का परचम बुलंद करेंगे। इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाएंगे। हम अपने मुल्क को और इस दुनिया को जन्नत नज़ीर बनाएंगे। तो इस तरह से चंद जुमलों की सूरत में आप अपने सवाल का जवाब तहरीर कर सकते हैं। तलबा तालबात, अब शुरू करते हैं घर का काम। तो घर का काम भी आपने अपनी स्कूल नोटबुक पर करना है। आप मोरखा यौम लिखेंगे, फिर लिखेंगे घर का काम, उसके बाद उन्वान लिखेंगे नज़म प्यार की खुशबू और फिर ये सवाल लिखेंगे। तो सवाल कुछ इस तरह से है, नज़म से हम काफिया अल्फाज तलाश करके लिखें। हम काफिया अल्फाज जिन्हें हम आवाज़ अल्फाज भी कहा जाता है, आपने इस नज़म से तलाश करने हैं और उनको लिखना है। तो इस नज़म के जो हम काफिया अल्फाज हैं वो हैं मिटा, सुना, झुका, बिछा, दिखा, बुझा। ये थे इस नज़म के हम काफिया अल्फाज जो आपने इस सवाल के जवाब में तहरीर करने हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का मौजू था नज़म प्यार की खुशबू इख्तिताम पजीर हुआ। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।